हाँ, जन साथियों कैसे हो आप सब। आई हो कि आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों को देखा होगा कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हुआ था और काफ़ी भाई बहनों का जो है वो एग्ज़ाम हो गया है। और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिनको मैथ नहीं आती वो मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जीके जीएस तो हार्ड आ ही रही है। उसके साथ साथ आप लोग मैथ में स्कोर नहीं कर पाते हो पहले से ही, तो फिर आप लोगों का जो है वो जीडी का है तो डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हो। और मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था तो मैं आप लोगों ने कमेंट किया कि दीदी जो आप रेशियो वाले हैं मध्यान्हपाती चतुर्थानुपाती वाले सवाल हैं वो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और पर डे है तो क्वेश्चन आते हैं, पूछता जरूर है बढ़ती बोर्ड। तो इनको कैसे करना है, हम लोग फार्मूला ही बोल जाते हैं कि इस फार्मूले को कैसे याद करना होता है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों को कैसे ट्रिक से याद करते हैं इस वीडियो को बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप करने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज आपके भविष्य का सवाल है। आपके जो बहुत करीब आ चुका है एग्ज़ाम, उसको इस अच्छे स्कोर की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो पर एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोगों को फार्मूला कैसे करना होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी है ना आपका चतुर्थानुपाती मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती ये पूछता है ना, तो ये बिना फार्मूले से आपका होने भी वाला नहीं है, और पूछता ज़रूर है। मैं आपको बता दूँगी स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है डब्ल्यू यूट्यूब पर, तो उस पर हर एक डे पर आप लोगों का ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे आपसे पूछता है कि मध्यानुपाती ये मध्यानुपाती पूछता है, फिर उसके बाद तृतीया तृतीयानुपाती पूछता है, और फिर आता है आपका चतुर्था अनुपाती। ये तीनों होते हैं, बस यही तीनों आपके मेन रहते हैं और कुछ नहीं होता है आप लोगों का। यही तीनों आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा, और यही आप लोगों के देखो मध्यानुपाती जब भी पूछता है तो आप लोगों को मध्यानुपाती में ए बी कर देना है और अंडर रूट के अंदर पैक कर देना है। ठीक है, मध्यानुपाती में ए बी करना है और अंडर रूट के अंदर पैक कर देना है। ठीक है, जैसे आपका आता है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती में कितने होते हैं, जैसे ए बी सी ये आ गया, तीन होते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी रख लो आप, 1 2 3 रख लो या कुछ भी रख लो। जैसे ए बी आपके आगे 3 वर्ड, जब 3 वर्ड आ गए तो इस पर क्या करना होता है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो ये हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा अंक यही है ना, मतलब तीसरा आपका वर्ड यही होने वाला होता है ना, इसको हम हटा देंगे। क्या बचा, ए बी बचा, तो ए बी बचा। तो अब क्या करना है, ए को हटाना है यहाँ से, ए को यहाँ पर नीचे ले जाना है और इस पर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। बस ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। उसके बाद आता है चतुर्थानुपाती में, कैसे देखो ए बी सी डी, ये कितने आ गए, 4 वर्ड आ गए। ठीक है, अब इस पर क्या करना होता है, चतुर्था पूछा है तो चौथे नंबर पर ये आता है, इसको हम हटा देते हैं। ये लास्ट में क्या रखते हैं, बी और सी बचा, तो बी सी को ऐसे रखते हैं और ए है उसको नीचे ले आते हैं। ये फार्मूले बन गए आपके, बस ऐसे याद करना है। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन ट्रिक है जो आपको शायद भूल नहीं सकते हो और ऐसे याद भी बना रहेगा आप लोगों को। अब जैसे आप लोगों को फार्मूले कैसे बनते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे आप लोगों को पूछता है कि 2 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा, इस तरह से आप लोगों से पूछा जाता है कि 2 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। कुछ भी 8 और 8 रख लो, चलो अच्छा छोटा संख्या नहीं बड़ा रख लेते हैं। ठीक है, 8 और 8 का रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही और ठीक। तो जैसे 8 और 8 का मध्यानुपाती का फार्मूला क्या बताया, ए और बी बताया और अंडर रूट के अंदर बताया। ए कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, बी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, और इसके अंदर अंडर रूट कर देंगे तो 8 8 64 होता है, और 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है कि नहीं, तो इसके बाहर कितना आएगा, 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मध्यानुपाती याद करते हैं। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे फार्मूला सभी जो भी जिस हिसाब से आपसे पूछता है वो वहाँ की भी पूछता है। ये तो अभी सिंपल में बता रही हूँ, जैसे टफ तरीके से भी पूछता है वो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। फिर तृतीय अनुपाती के लिए पूछता है आप लोगों से कि आप लोगों को जैसे 9 और 3 का तृतीया अनुपाती ज्ञात कीजिए, या कुछ भी कर लो। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को से आता है, तृतीय अनुपाती आपसे पूछता है। तो जैसे आप लोगों से ऐसे पूछता है तो आप लोगों को बी का कितना रखा है, 3, ये छोटा हो गया ना, इसको हम 9 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, ऐसे 9 का, तो 9 का वर्ग हमारा कितना होता है, 81 होता है, और 3 आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा।
तो 27 तरीका कितना होता है, 81 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे हम हटा देते हैं। उसके बाद चतुर्थानुपाती आप लोगों से पूछा जाएगा कि चतुर्थानुपाती आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती के लिए कैसे संख्या देता है, 2 और नहीं 2 3, चलो अच्छा बड़ी बड़ी संख्या रखते हैं, 10 8 और 9 का 8, 5 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए, ऐसे करके आपसे पूछता है। तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या मैंने बताया कि BC अपान A, यही होता है ना। B हमारा कितना है 8 है, C कितना है 5 है और 8 A कितना है हमारा 10 है। तो 8 पन 40 होता है और नीचे आ जाएगा 10, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये बचेगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे याद करते हैं। ये चलो सिंपल हो गया जो सीधे सीधे पूछ लेता है आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को क्या है वो घुमा फिरा के पूछता है, जिससे आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। अब कैसे घुमा के पूछता है, आप लोगों से अनुपात पूछेगा कि मतलब चतुर्थानुपाती का और मध्यानुपाती का अनुपात बताइए। तो ऐसे कैसे ज्ञात करना होता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग भी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको हम पहले मिटाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके लिए आपको कैसे क्या करना होता है। देखो जैसे आप लोगों से पूछता है कि 3 और 4 का मध्यानुपाती और 5 6 5 और 6 का तृतीया अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या मध्यानुपाती क्या होता है, ये तृतीय अनुपाती क्या होता है। लेकिन मैंने अभी शॉर्ट तरीके से आपको बताया था ना, जो सिंगल केवल आप लोगों से पूछता है, कभी आपसे मध्यानुपाती ज्ञात करना कैसे ज्ञात करना आपको मैंने सिखा दिया, तृतीय ज्ञात करना सिखा दिया, फार्मूले बेस पर आप लोगों को ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब जैसे इस तरह से आप लोगों को पूछता है और क्या पूछता है आप लोगों से, ये अनुपात पूछ रहा है आप लोगों से। अब अनुपात कैसे ज्ञात करना है आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि देखिए पहले तो फार्मूला आप लोगों को लगाना है। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या मैंने बताया, AB √AB। तो 3 × 4 ये हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मध्यानुपाती। अब ये अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, अनुपात का चिन्ह क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। और ये हमारा तृतीय अनुपाती क्या होता है, B² का मतलब होता है 6 का स्क्वायर 36 और हमारा आता है A का 5। तो ये इस तरह से इसका हो जाता है 4 × 12 अनुपातिक 36/5। तो इस तरह से इसका क्या होता है, ये मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात अगर पूछता है तो इस तरह से अनुपात निकालते हैं। देखो उस पर होता है कि आपको मतलब एग्जाम को होता है ना, कटने वाली संख्याएं दे देता है कि आपको कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगा और 3/4 आ जाए, ऐसे करके दे देता है। मैं ऐसे ही आपको बता दूँ तो ये अभी कटेगा नहीं, क्योंकि ये इसके बाहर आएगा तब ये, ठीक है। इसके बाहर अगर निकालना है तो जैसे 2 को निकाल सकते थे हम, √3 कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कर सकते हो आप लोग। वैसे मैंने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें सारी हैं ये संख्याएं कट जा रही थी, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे बता देगा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ अपनी तरफ से कि कैसे क्या करना होता है। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे आपको मध्यानुपाती नहीं है तो यहाँ पर तृतीया दे देगा और यहाँ चतुर्था देगा और फिर आप लोगों से अनुपात पूछेगा। इस तरह से आप लोगों को क्या होता है पूछता है और कुछ भी नहीं इस पर होता है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देता है ना, तो फिर आप लोग क्या होते हो, परेशान हो जाते हो। जब इस तरह की इतनी संख्या दे देता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इस तरह से परेशान नहीं होना है और बस ऐसे ही आप लोगों का ये लगने वाला है। और आप लोगों को कुछ औसत चाल वाले भी फार्मूले थे। और जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि LCM वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि LCM वाले में भी थोड़ा सा मैं इसी पे बताते चलती हूँ। जैसे आप लोगों को क्या दे रखा है कि मैं आपको रजिस्टर पे ही थोड़ा सा लिखा है उस पर बताती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होता है। उस पर दे देता है कि जैसे आपका दे देता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मैं आपको बताती हूँ कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल 4941। चलो अच्छा कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, 729 ले लेते हैं। 39 है और तथा उनका लघुत्तम लघुत्तम 23 है। तो क्या ज्ञात करना है? महत्तम ज्ञात कीजिए। इस तरह से थोड़ा सा उसका मैंने क्या किया है, हिंट ले लिया है, बाकी वो इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी है उस पर, मैंने डायरेक्ट इतना ले लिया है। तो इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों को पता हो गया कि आप लोगों की दो संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं, आप लोग दो संख्याओं का गुणनफल ये आपका फार्मूला होता है बराबर LCM इंटू HCM। इसको भी शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। ये दो संख्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, बराबर LCM और HCM इंटू SCM। इस तरह से आप लोग शॉर्ट तरीके से भी ऐसे लिया जा सकता है। तो ऐसे क्या करना है, आप लोगों को फार्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूला इस तरह से इसका होता है। देखिए आपको पता ही हो गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आपको दे रखा है, 729 दे रखा है, और उनका महत्तम सकार बढ़ता, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यही तो था हमारा, ये इस तरह का, तो दोनों का एक साथ दे दिया इन्होंने, तो 729 है, ठीक है। तथा उनका लघुत्तम कितना दे रखा है, 23 देखा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है, SCM, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको क्या करना है, इसके नीचे आ जाएगी 23 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, HCM, ये आ जाएगा हमारा। इससे हमारा क्या है, ये काट देंगे और ये हमारा महत्तम निकल के आ जाएगा। लेकिन कुछ जगह आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मूला इस तरह से नहीं देता है, उसने कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो संख्याएं देता है, जिसमें पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 9 है, तथा महत्तम कितना है, 4 है। तो लघुत्तम ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे पूछेगा, जब इस तरह से पूछेगा, लोगों ने देखा होगा कि एग्जामों में काफ़ी जगह आप लोगों से आता है। कभी कभी शॉर्ट तरीके से भी पूछ लेता है, कभी कभी आप लोगों को दोनों संख्याओं का अलग अलग रेस दे देता है अंक, कि आपका पहली संख्या ये इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तथा महत्तम इतना है, लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया ना, पहली दूसरी का गुणनफल कितना है, 8 और 9 कर दीजिए सिंपल से। महत्तम आपका 4 है, LCM आप लोगों का LCM इंटू 4, ये क्या है, 9 बराबर, इसके नीचे 4 आ जाएगा, ये आप लोगों की LCM आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, ये नीचे उतर के आएगा इसके नीचे, बस इससे सिंपल से काट देते हैं, बस काटना है। तो 4 1 4 और 4 और 38, 18 चौको 72 नहीं होता है, ये हमारा लोग LCM निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। और आप लोगों को कुछ गाड़ी वाले हैं, जो ट्रेन वाले हैं, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी औसत चाल वाले हैं, जिसमें मैंने औसत वाले में आप लोगों को बताया था कि एक ही फार्मूले से औसत वाला आप लोग क्लियर कर सकते हो, बस उसका डिवाइडेशन है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि जिसे आप लोगों को वो दे देता है औसत चाल में। तो उनमें क्या करना है आप लोगों को, अगर वो विपरीत हो, हमेशा अगर कोई विपरीत चीज़ होती है तो उसको ऐड कर देते हैं, और जब आप लोगों की बराबर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, आपके बराबर कोई चल रही है, तो वो फिर क्या होती है, वो घटती है, ठीक है। बस इतना करना है आप लोगों को। और बड़ी से बड़ी संख्याएं हो, कुछ भी हो, आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 संख्या दे रखा है, डरना नहीं है। और आपको फार्मूला यही याद करना है, 2AB और A + B, ये आपका बेहतरीन फार्मूला है, जो औसत चाल में लगने वाला फार्मूला है। बाकी फिर आप लोगों को बाद में मिलते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कर देना। थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैंने बताया था, और मतलब कुछ वैसे होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होते तो उससे और अच्छे से समझ में आता, लेकिन वैसे आप लोग समझ सकते हो किस तरह से होगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी थे कि दीदी बता दीजिएगा, जिससे हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अगर ये 2 से 4 क्वेश्चन हम कर पाएंगे इस तरह से तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।